ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं पंचदशस्य अभ्यासस्य गतकक्षायां प्रदत्तस्य कार्यस्य परिशीलनं करिष्यामः। समीचीनम्। गतकक्षा में दिए हुए कार्य का मिलान करेंगे। आइएगा, हमने आपको 21 वाक्य दिए थे, तो उनमें सर्वप्रथम क विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। एक, अस्याः बालिकायाः पठनं तस्मै रोचते। और तस्मै की जगह आप अमुष्मै भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। दो, अमुष्याः बालिकायाः भोजनस्य पाकः अस्मै रोचते। तीन, अस्याः बालिकायाः गमनं पश्य। चार, अमुष्याः बालिकायाः शयनं पश्य। पाँच, अस्य गुरोः उपदेशः कथमस्ति। छः, इयं कन्या धनस्य दानमिच्छति। सात, अध्ययनस्य कृते गुरोः समक्षं गच्छ। आठ, भोजनस्य कृते गृहस्य अन्तः आगच्छ। ग्रामस्य समीपात् दूरात् वा अस्याः बालिकायाः कृते पुष्पमानय। 10, रामस्य तुल्यः कः अपि नास्ति। 11, अस्य बालकस्य कुशलं भूयात्। 12, अस्याः बालिकायाः एतानि पुस्तकानि सन्ति। ख विभाग के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। 13, अयं मेघः गर्जति। 14, पुत्रः मूर्छति। 15, अयं बालकः जनकं शयति। 16, नृपः प्रजायाः पालनं करोति। 17, वायुः वहति। 18, स वस्त्रं वयति। 19, त्वं खादसि पिबसि हससि जीवसि च। 20, अहम ईश्वरस्य चिंतनं करोमि। 21, अहम जले तरामि। ये आपका संपूर्ण हुआ। इसके आगे हमने आपको ख विभाग के वाक्यों को लोट और लंग में परिवर्तित करने के लिए भी बतलाया था, तो उसका भी मिलान कीजिएगा। लोट ख विभाग। 13, अयं मेघः गर्जतु। 14, पुत्रः मूर्छतु। 15, अयं बालकः जनकं श्रयतु। 16, नृपः प्रजायाः पालनं करोतु। 17, वायुः वहतु। 18, सः वस्त्रं वयतु। 19, त्वं खाद पीब हस जीव च।
20 अहमीश्वरस्य चिंतनम करवाणि। 21 अहम जले तराणि। अब लंग लकार के वाक्यों का मिलान कीजिएगा। 13 अयम मेघः अगर्जत। 14 पुत्रः अमूर्छत। 15 अयम बालकः जनकम अश्रयत्। 16 नृपः प्रजायाः पालनम अकरोत्। 17 वायुः अबहत्। 18 सः वस्त्रमवयत्। 19 त्वम् अखादीः अपिबः अहसः अजीवः च। 20 अहमीश्वरस्य चिंतनमकरवम्। 21 अहम जले तरम। तो यहाँ संधि करके लिख दिया मैंने, जले अपरम को जले तरम। इससे पूर्व हमने वो संधि पढ़ी थी। आइएगा, इसके बाद आपको दिया गया था कार्य षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, सोदाहरण आपको लिखने थे, तो आप लिखा होगा। तो षष्ठी विभक्ति के 2 अभ्यास थे इसमें, 14वां और 15वां। ठीक है, तो 14वां अभ्यास में जो प्रथम नियम बताया था कि संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति हो जाती है, तो एक वाक्य आपने उसका लिख दिया होगा। ठीक है, मैं लिख करके बतला देता हूं। जैसे रामस्य शय्या, तो राम की शय्या माने राम का बेड, बेड माने सोने का, ठीक है, जो सोने के लिए चारपाई आदि। तो यहां संबंध हो गया, तो एक तो यहां षष्ठी हो गई। दूसरा बताया था आपको कि हेतु शब्द के साथ भी षष्ठी हो जाती है हेतु के योग में। तो दूसरा उदाहरण इन्होंने लिखा था कि अन्नस्य हेतोः, तो हम दूसरा कर देते हैं जी पठनस्य हेतोः। तो दूसरा उदाहरण ये हो गया, माने पठनस्य हेतोः वसति। ठीक है, तो यहां पर षष्ठी हो जाती है, ये उदाहरण हो गए आपके। ठीक है, दूसरा पढ़ा था आपने कि निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, इनमें सभी विभक्तियां हो जाती हैं। ठीक है, इनका स्वयं बनाइएगा। आगे ये था अधिक अर्थदयेषाम कर्मणि, माने स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है, परंतु खेद पूर्वक स्मरण हो। जैसे शिशुः मातुः स्मरति। तो यहां पर ये षष्ठी हो गई। ठीक है, या खेद पूर्व बच्चा दुख पूर्वक माता का स्मरण कर रहा है, तो यहां भी षष्ठी होती है। इसी प्रकार से आगे था षष्ठ्यस्तसर्थ प्रत्ययेन, तो ये सारे शब्द थे उपरी उपरिष्ठात आदि, इनके योग में भी षष्ठी होती है, सरल है। दूसरा यतश्च निर्धारणम, माने जिनमें से कोई छांटा जाए, तो जिनमें से छांटा जाए वहां पर भी षष्ठी होती है, सप्तमी भी होती है, पर षष्ठी का उदाहरण आपको देना है। जैसे मनुष्येषु ब्राह्मणः श्रेष्ठः, मनुष्येषु क्षत्रियः श्रेष्ठः, मनुष्येषु वैश्यः श्रेष्ठः, मनुष्येषु शूद्रः श्रेष्ठः, अर्थात मनुष्यों में सभी श्रेष्ठ हैं। आगे अभ्यास में 15 अभ्यास में आपको बताया था कि कृदंत शब्द के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, उसके हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए, तो उनमें से आप बना लीजिएगा कोई भी। इसी प्रकार कृत्य के साथ में भी षष्ठी होती थी, और दूरांत कार्थई षष्ठी इत्यादि, दूर और समीपवाची शब्दों के योग में भी षष्ठी होती है। ये भी उदाहरण आप दे करके लिखिएगा। और तुल्यवाची शब्दों के साथ भी षष्ठी हो जाती है, जैसे देवदत्तस्य तुल्यः, तो तुल्य का योग है देवदत्त के साथ में, तो देवदत्त में षष्ठी हो गई। इसी प्रकार से आशीर्वाद सूचक जो शब्द होते हैं उनके योग में भी षष्ठी हो जाती है, जैसे पुत्रस्य
कुशलम भूयात, तो पुत्र से षष्ठी हो गई। तो इतनी जगह षष्ठी का विधान था, तो इनका आपको एक एक उदाहरण लिखना था। इसके आगे आपको उदाहरण शब्द दिए गए थे, उनसे वाक्य बनाने थे, जैसे गमनम पाकः उपदेशः। तो इनके साथ आपको क्या करना है, इनके कर्ता में और कर्म में और जहाँ जहाँ जो संबंध लगता है उसमें षष्ठी करनी है आपको, ठीक है। और समक्षम मध्य अंतः और कुशलम सम, इनके योग में जिनके साथ योग है तद उन शब्दों में षष्ठी करनी है। सरल है, कोई परेशानी नहीं है। आपने लिखा होगा वो सही लिखा होगा, ठीक है। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा या लाइव कक्षा में आप पूछ सकते हैं। अब आइएगा, इसके बाद था संधि करो। तो संधि मिलाइएगा, हिमालयः दैत्यारिः शिष्टाचारः तदा गच्छत् रत्नाकरः श्रीशः पठतीदं गच्छतीयं विष्णुदयः होत्रीकारः। ठीक है, सब में दीर्घ हो गया क्या? सब में दीर्घ लग गया जी, सब में। आगे था संधि विच्छेद करो, उसका भी मिलान कीजिएगा। लिखति प्लस इदम, वसति प्लस इह प्लस असौ, हसति प्लस इयम, इति प्लस इह, भानु प्लस उदयः, इह प्लस अयम। ठीक है, तो ये सभी कार्य का मैंने आपका मिलान करा दिया और जहां पर सहयोग देना था वहां सहयोग दे दिया जी। ठीक है, और आगे भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट कीजिएगा या लाइव कक्षा में अपनी समस्या का समाधान पाइएगा। अस्तु अत्रैव विरमामः। सर्वेभ्यो नमो नमः।